नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, पनामा के नए राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो ने पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ये जो है अगले पनामा के राष्ट्रपति बनेंगे। पनामा गणराज्य के बारे में देख लेते हैं। आप लोग मेनली पनामा नहर के बारे में सुने होंगे, लेकिन यह जो है पनामा कंट्री भी है, उसी के अंतर्गत यह पनामा नहर बनाया गया है। तो पनामा कहाँ पर है? तो यह एक मैप है जिसमें यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो यहाँ पे यह पनामा है, यहाँ पे पनामा कंट्री है और यहीं पे पनामा नहर बनाया गया है। ठीक है, यह मैप है। यहाँ पे बहामास है और इस टोटल एरिया को कैरेबियन सी बोला जाता है। इसमें जो है कई सारे देश हैं, छोटे छोटे 28 देश लगभग हैं। ठीक है, इसको और थोड़े बड़े मैप में देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए, यह पनामा है, यह कंट्री है पनामा। ठीक है, पनामा देश है और यहाँ पे यह पनामा नहर बना हुआ है। ठीक है, जो टोटली इसी के अंतर्गत आता है। पनामा नहर जो है इसी के कंट्रोल में आता है। यहाँ पनामा से लगा हुआ देश कोस्टा रिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, और यह कोलंबिया है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, तो इसके बारे में और हम लोग देखते हैं। पनामा एक मध्य अमेरिकी देश है जो पनामा के स्थल डमरू मध्य पर स्थित है। पनामा स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को जोड़ता है। ठीक है, पनामा अपनी पनामा नहर के लिए प्रसिद्ध है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह विश्व में एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी मानव निर्मित नहर है जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण था। 31 दिसंबर 1999 को अमेरिका ने नहर का स्वामित्व पनामा को हस्तांतरित कर दिया था। राजधानी पनामा की क्या है? पनामा सिटी है और मुद्रा इसका बालबोआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, T20 महिला विश्व कप 2024। तो आईसीसी ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा जो 3 से 20 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में आयोजित होगा। ठीक है, यही याद रखना है आप लोगों को कि आगामी जो है T20 महिला विश्व कप कब होगा और किस देश में होगा, यह 9वां संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम। ठीक है, यह क्या है? ठीक है, और चर्चा में क्यों है? तो निर्वाचन आयोग ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, ठीक है, IEVP के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के सदस्य भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव कार्य प्रणालियों से परिचित कराना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान। यह चर्चा में क्यों है? तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो है इससे संबंधित है, तो इसलिए यह भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यह जो है तीसरी बार अंतरिक्ष में जाएंगी सुनीता विलियम्स, और यह जो है पहली उड़ान है किसकी? बोइंग की स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान, यह इसकी पहली उड़ान है, यह बोइंग कंपनी की है। ठीक है, बोइंग का स्टारलाइनर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। 58 वर्षीय विलियम्स के साथ बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियन मेन वुमेन रिले टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है। तो भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने
4x400 मीटर रिले में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहामास में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक रिले में भारतीय महिला टीम दूसरे दौर की हिट में दूसरे स्थान पर रही। पुरुष ने भी अपने दूसरे हिट में दूसरे स्थान पर रहकर पेरिस के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है, तो यह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो बहामास में। तो बहामास कहाँ पर है? तो हम लोग मैप में देख लेंगे। यहाँ पे यह बहामास है, यह द्वीपों का समूह है यह भी। तो इधर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इधर जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, ये सारे जो है कैरिबियन द्वीप के कंट्रीज हैं जो छोटे छोटे हैं। इसी में यह जो द्वीपों का समूह है यह बहामास है। ठीक है, यहीं पे यह आयोजित किया जा रहा है। तो तीनों हिट में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ओलंपिक कोटा मिलना था इनको। तो महिलाओं में रूपल चौधरी, एम.आर. पूवम्मा, ज्योतिका श्री डांडी और शुभा वेंकटेशन की चौकड़ी महिलाओं में शामिल हुई थी। और पुरुषों में मोहम्मद अनस सियाहिया, मोहम्मद अजमल, अरोकिया राजीव, अमोद जैकब, ठीक है, इनकी जो है चौकड़ी पुरुषों की टीम में थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। लैंडो नॉरिस ने पहली F1 रेस जीती। ठीक है, तो मैकलेरन के F1 रेसर लैंडो नॉरिस ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स रेस जीत ली है। लैंडो के F1 करियर की यह पहली जीत है। 24 वर्षीय लैंडो नॉरिस बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर हैं। रेड बुल रेसिंग के मैक्स वेरास्टैपन सेकेंड पोजीशन पर रहे। फरारी टीम के रेसर कार्लोस सेंज को तीसरी पोजीशन मिली। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन छठी और जॉर्ज रसेल 8वीं पोजीशन पर रहे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना यह कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो मणिपुर के इम्फाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया गया है। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसका उद्घाटन किया। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। स्कूल ऑन व्हील्स बस में एक टीचर भी मौजूद रहेगा। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत विस्थापित बच्चों को बस के जरिए पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। स्कूल ऑन व्हील्स बस में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और कई गेम्स रखे गए हैं। राहत शिविर में रह रहे बच्चे इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। यह बस राज्य की विभिन्न जगहों पर राहत शिविरों का दौरा करेगी। लगभग 18,000 छात्र 480 राहत शिविरों में रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है। नेतन्याहू ने कतर के मीडिया हाउस पर लगाया बैन। तो नेतन्याहू ने कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा पर बैन लगा दिया है। इजराइल सरकार ने देश में कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा पर बैन लगा दिया है। इजरायली पुलिस ने अल जजीरा के ऑफिस पर रेड भी किया है। इसमें कैमरा समेत काफी सामान को सीज कर दिया गया है। इजराइल में अल जजीरा ऑफिस यरूशलेम के एम्बेसडर होटल में है। हमास जंग में चैनल की रिपोर्टिंग से नाराजगी के चलते इजराइल ने फैसला लिया है। इजराइल ने अल जजीरा पर कतर का माउथपीस होने का आरोप लगाया है। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 1 महीने से अल जजीरा पर बैन लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसके लिए इजरायली संसद की मंजूरी जरूरी थी। नेतन्याहू ने सबसे पहले संसद के वरिष्ठ मंत्रियों की मदद से एक बिल पास कराया जिससे अल जजीरा नेटवर्क को बंद किया जा सके। नेतन्याहू केवल 31 जुलाई तक ही चैनल को बैन लगा सकते हैं। बैन को आगे बढ़ाने के लिए उनको फिर से संसद की मंजूरी चाहिए होगी। अल जजीरा की शुरुआत 15 नवंबर 2006 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर दोहा कतर में है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। हॉलीवुड एक्टर का हुआ निधन। तो हॉलीवुड एक्टर कौन है? बर्नार्ड हिल। ठीक है, टाइटैनिक में कैप्टन बने एक्टर बर्नार्ड हिल का निधन हो गया है। हॉलीवुड एक्टर बर्नार्ड हिल जो है 79 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। वह फिल्म टाइटैनिक में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ बने थे। ठीक है, तो यह जो है टोटल 11 ऑस्कर जीतने वाली 2 फिल्मों में काम किए थे, जिसमें पहली फिल्म थी
टाइटैनिक जो 1997 में आई थी और 2003 में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में अहम किरदार निभाया था। ठीक है, इन्होंने टोटल 50 साल एक्टिंग की है। ठीक है, ये टीवी और थिएटर दोनों में काम किए हैं, फिल्मों में भी काम किए हैं। वो उनके कुछ महत्वपूर्ण फिल्म गांधी, द बॉयज फ्रॉम काउंटी क्लेयर, द स्कॉर्पियन किंग और टाइटैनिक तथा लॉर्ड्स ऑफ द रिंग महत्वपूर्ण है। 2004 में बर्नार्ड को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो बाफ्टा, क्रिटिक चॉइस और एमी जैसे इंटरनेशनल अवार्ड में नॉमिनेट भी हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, आईसीआईसीआई का मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपए के पार हुआ। तो आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। बाजार मूल्य के हिसाब से शीर्ष 5 कंपनियों की लीग में शामिल हो गया है। एचडीएफसी बैंक के बाद यह उपलब्धि पार करने वाला यह दूसरा बैंक बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्री सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी जो 19.8 ट्रिलियन रुपए है इसकी मार्केट कैपेसिटी, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की 14 ट्रिलियन रुपए, एचडीएफसी की 11.6 ट्रिलियन और भारतीय स्टेट बैंक की 7.4 ट्रिलियन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर देखते हैं। यूरोपीय संघ द्वारा लेबनान को राहत पैकेज ऑफर किया गया है। तो यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने लेबनान के लिए $1 बिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 2027 तक देश की सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। लेबनान गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगभग 7 महीने से सीमा पर संघर्ष चल रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। प्रधानमंत्री नजीब मिकाती हैं। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है नेपाल के विवादित मैप के बारे में। तो नेपाल के नए 100 रुपए के करेंसी नोट में एक नक्शा है जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के भारतीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। नेपाल ने 1816 में सुगौली की संधि के आधार पर अपना दावा जताया है, जिसके अनुसार काली महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल के हैं। सुगौली संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गजराज मिश्र के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल प्रचंड है। अगला करंट अफेयर है एएफसी अंडर 23 एशियाई कप 2024। जापानी पुरुषों की अंडर 23 फुटबॉल टीम ने दूसरी बार एएफसी अंडर 23 एशियाई कप जीतकर इतिहास में अपना नाम रिकॉर्ड किया है, जिसने दोहा के जसीम बिन हमद स्टेडियम में एक नेल बाइटिंग फाइनल में उज्बेकिस्तान को हराया है। ठीक है, तो जापान ने उज्बेकिस्तान को हरा करके यह खिताब हासिल की है और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है बॉम्बर यूएवी। तो फ्लाइंग बेस्ड डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने बेंगलुरु में FWD-200V लॉन्च किया, जो स्वदेशी यूएवी विनिर्माण में भारत के प्रवेश का प्रतीक है। यह मध्यम ऊंचाई, लंबी धीरज MALE मेल ड्रोन निगरानी और सटीक हमलों दोनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 100 किलोग्राम पेलोड है। यह 12 से 20 घंटे की सहन शक्ति, 370 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, 200 किलोमीटर स्टेशन रेंज के साथ यूएवी के महंगे आयात पर निर्भरता को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है यूपीआई घाना के गिप्स GHIPSS पर लॉन्च होगा। भारत का यूपीआई जो है घाना के गिप्स पर लॉन्च होगा। घाना कहाँ है? तो यह अफ्रीकी महाद्वीप का एक कंट्री है। यहाँ पे यह छोटा सा देश है घाना। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप है। यह इसको थोड़ा सा और बड़े में देख लेते हैं। यहाँ पे यह घाना है, यह अफ्रीका महाद्वीप में है। इससे लगे हुए देश कौन कौन है? तो यह टोगो है, यह बेनिन है, इधर बुर्किना फासो है, इधर कोटे डियोर है। ठीक है, तो इससे लगे हुए देश कौन कौन है? तो यह टोगो, बुर्किना फासो और कोटे डियोर, यह 3 देश जो है इसे सीमा साझा करते हैं।
भारत और घाना दोनों देशों के बीच तत्काल और लागत प्रभावी फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए अपनी भुगतान प्रणाली यूपीआई और गिफ्ट्स को एकीकृत करने के लिए तैयार हुए हैं। 6 महीनों के भीतर एनपीसीआई का यूपीआई और घाना का गिफ्ट्स प्लेटफॉर्म पर चालू होने के लिए तैयार हैं। यह वित्तीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल परिवर्तन समाधान, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते के तहत अवसरों को लाभ उठाने पर संभावित समझौता ज्ञापन के आसपास भी चर्चा हुई है। यह पारस्परिक लाभ के लिए डिजिटल नवाचारों को दोहन करने के रणनीतिक इरादे का संकेत है। भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में बढ़कर 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसमें घाना का निर्यात सोना, कोको, काजू और लकड़ी उत्पाद शामिल है। ठीक है, तो यह कुछ आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, जिससे व्यू बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।